पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर पर टिका होता है और अगर एक भी विश्वासघाती निकल जाए तो समझ लीजिए कि पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। एक पत्नी ने अपने पति को प्रेमी से मौत के घाट उतरवाया और बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। अपने पति के शव को उसी के घर में दफन भी करवा दिया। 4 साल तक उसी दफनाए हुए शव के ऊपर चारपाई बिछाकर उसका प्रेमी सोता रहा। 4 साल के बाद अब गाजियाबाद पुलिस ने खुलासा किया है। इस कहानी की शुरुआत होती है गाजियाबाद के थाना नंदग्राम क्षेत्र के गांव सिकरौड़ा से। यहां पर एक 42 वर्षीय चंद्रवीर अपने परिवार के साथ रहता था। उसका एक जिगरी दोस्त भी था जो बचपन से उसके साथ था, जिसका नाम था अरुण। अरुण को वह अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करता था। दोनों के पास खेती बाड़ी थी, साथ खेत पर काम किया करते थे। अरुण का इसी वजह से घर में आना जाना भी था। मगर अचानक चंद्रवीर सिंह गायब हो जाता है। कई साल तक लगातार उसे लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर चंद्रवीर सिंह का कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। उसकी पत्नी ने अपने जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी कि उसका जो बड़ा भाई भूरा है उसने उसके पति को कहीं गायब करवा दिया है। तो वहीं भूरा ने एफआईआर दर्ज उसकी पत्नी के खिलाफ कराई थी कि उसके कहीं अवैध संबंध चल रहे हैं, जिसकी वजह से उसका जो भाई है वो कहीं गायब हो गया है, उसने कहीं उसको मरवा दिया ना हो। मगर पुलिस को दोनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते। पुलिस एफआईआर लगा देती है, मामले को खत्म समझा जाता है। अब इसी में एक एंट्री होती है 4 अप्रैल 2022 को एसएसपी मुनिराज जी की। ये गाजियाबाद के एसएसपी बनाए जाते हैं। जो केस नहीं खुले थे उन फाइलों को मंगाया जाता है। एसएसपी सारी फाइलों को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं और सबसे पहले इस केस को अपने हैंडओवर करते हैं। अब पुलिस तफ्तीश में लग जाती है। एसएसपी मुनिराज जी काफी गंभीर होते हैं और इस केस की फाइल क्राइम ब्रांच ऑफिसर अब्दुल रहमान सिद्दीकी के हाथ में देते हैं और केस को जल्द खोलने की बात कहते हैं। अब्दुल रहमान सिद्दीकी इस मामले को लेकर गांव सिकरौड़ा पहुंचते हैं और चंद्रवीर सिंह के रिश्तेदारों और गांव वालों से बातचीत करते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि गांव में ही एक अरुण नाम का व्यक्ति है जो उनके पड़ोस का ही रहने वाला है, चंद्रवीर सिंह के, जिसके उनकी चंद्रवीर सिंह की पत्नी के साथ में अवैध संबंध है। अब शक की सुई दोनों के ऊपर टिक चुकी थी, मगर दोनों के खिलाफ किसी तरह का कोई सबूत नहीं था। अब बारी थी सबूत जुटाने की। पुलिस सबूत जुटाने के लिए लग जाती है। चंद्रवीर सिंह की एक बेटी भी है जिसकी उम्र इस वक्त 16 साल है, जो ब्यूटी पार्लर चलाती है। अब्दुल रहमान सिद्दीकी उसे रोक कर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, मगर केस की बाबत वो बात करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। फिर अगले दिन उसको रोकते हैं और उससे बात करते हैं और उसको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि बेटा हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, आप हमें बताओ कि क्या मामला है, कुछ तो हमें बताओ। बेटी कहती है कि अंकल, हमारे घर में एक अंकल आते हैं जिनका नाम अरुण है। वो तब आते हैं जब हम लोग सो जाते हैं और हमारे सोने के बाद में रात को वो आते हैं और सुबह होने से पहले वहाँ से निकल जाते हैं। अब मामला बिल्कुल क्लियर हो चुका था। इसी आधार पर दोनों को पुलिस उठा लेती है और उनसे कड़ाई से पूछताछ करती है। पहले तो इधर उधर की बातें बनाई जाती हैं, मगर दोनों ने फिर हार मान ली और फिर खुलासा ऐसा हुआ कि जिसे सुनने के बाद पुलिस भी परेशान हो गई। अरुण ने बताया कि वह चंद्रवीर सिंह का बचपन का दोस्त था। चंद्रवीर सिंह उसे अपने भाई की तरह प्यार करता था, जिसकी वजह से उनके घर पर उसका आना जाना लगा रहता था। भाभी से हल्की फुल्की हंसी मजाक हो जाया करती थी, जिसका कभी चंद्रवीर सिंह ने ध्यान नहीं दिया, कभी गौर नहीं दिया। अब वो हंसी और जो मजाक है वो काफ़ी आगे तक बढ़ गई और उन दोनों के बीच में संबंध बनने लगे। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, मगर कुछ दिन के बाद में चंद्रवीर सिंह ने उन्हें आपत्तिजनक हालत में देख लिया, जिसका उसने विरोध किया। काफी मारपीट करता है सविता के साथ में। उससे कहता है कि अपने बच्चों को देखो, अपने घर को देखो, वरना एक दिन घर बिगड़ जाएगा। मगर सविता के सर पर प्यार का भूत इस कदर सवार हो चुका था कि उसे चंद्रवीर सिंह की हर बात बुरी लगती थी। काफी उसे समझाने की कोशिश करता था, मगर सविता एक सुनने को तैयार नहीं थी, जिसको लेकर चंद्रवीर सिंह परेशान रहने लगा। वो शराब पीने लगता है। चंद्रवीर सिंह अरुण और सविता के प्यार के बीच में रोड़ा बन चुका था और उस रोड़े को हटाना अब बेहद जरूरी समझा जा रहा था। अरुण और सविता दोनों प्लान बनाते हैं कि इसे अब रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसकी हत्या करनी पड़ेगी। हत्या किस तरह से की जाए, पूरी प्लानिंग की जाती है। प्लानिंग के तहत उसे मारने से पहले ही अरुण अपने घर में 6 फीट का गड्ढा खोद लेता है
उसके बाद में जब अरुण घर पहुंचता है, शराब में धुत था, नशे की हालत में था, उसे अपना भी पता नहीं था, गिरते पड़ते घर पहुंचता है। चंद्रवीर सिंह जब घर पहुंचता है तो उसे चारपाई पे लिटा दिया जाता है और चारपाई के नीचे एक बड़ी सी बाल्टी रख दी जाती है। उसके बाद में तमंचे पर कपड़ा लपेटा जाता है और लपेटने के बाद में सर से सटाकर अरुण गोली मार देता है। चंद्रवीर सिंह ढेर हो चुका था। चंद्रवीर सिंह के सर से खून बह निकलता है और वो खून तमाम उस बाल्टी में गिरता है। तकरीबन 1.5 घंटे तक उसका जो खून था वो बाल्टी में गिरता रहता है और वो लोग तमाशा देखते रहते हैं। चंद्रवीर सिंह ने अपने हाथ में चांदी का कड़ा पहना हुआ था। उसकी पत्नी कहती है कि चांदी का कड़ा बेकार ही जाएगा, इसे भी निकाल लो। उसे निकालने की कोशिश की जाती है मगर वो हाथ से निकल नहीं पाता। अब कुल्हाड़ी लेकर वो उसके हाथ को कटवाती है, खुद हाथ पकड़ती है और जो अरुण है कुल्हाड़ी मारने के बाद में हाथ को काट देता है और चांदी के कड़े को निकाल लिया जाता है। अब बारी थी लाश को ठिकाने लगाने की। दोनों सुबह होने का इंतजार करते हैं और सुबह होने से पहले ही कुछ टाइम पहले उस बॉडी को वहां से दोनों ले जाकर उस गड्ढे में दफन कर देते हैं और उसके बाद में वो अपने घर आ जाती है और 4 साल तक लगातार उस पे प्लास्टर कराने के बाद में अरुण उसी पर चारपाई बिछाकर सोता था। अब जब पुलिस ने खुलासा किया और जब उस गड्ढे को खुदवा कर निकाला गया तो उसमें से कंकाल निकलता है। चंद्रवीर सिंह का कंकाल वहां से निकाला जाता है जिसे डीएनए टेस्ट और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल दोनों को जेल भेज दिया गया है।